हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPA 3 डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स? क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब, उनकी स्ट्रक्चर, फंक्शंस और रूरल डेवलपमेंट में रोल को एक्सप्लेन करना है। साथ ही उनकी इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस भी कवर करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स SCB स्टेट लेवल पर सबसे ऊपर की कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम का एपेक्स पार्ट है। ये रिजर्व बैंक, नाबार्ड और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स के बीच एक ब्रिज का काम करती है। इनका मेन एम फार्मर्स और रूरल एरियाज को सस्ता और एक्सेसिबल क्रेडिट देना है। इंडिया में SCB का कॉन्सेप्ट इसलिए आया था ताकि किसानों को मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। SCB हर स्टेट में कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के टॉप लेवल पर होती है। ये 3 टियर कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा है। PACS प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज गांव लेवल पर। DCCB डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। SCB स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्टेट लेवल पर। SCB अपने स्टेट के DCCB को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करती है। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। 2. फंक्शंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन। DCCB को क्रेडिट देती है जो आगे PACS और फार्मर्स तक पहुंचता है। सुपरविजन। DCCB के काम को सुपरवाइज करके फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करती है। फाइनेंशियल लिंक। नाबार्ड और नीचे के कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के बीच एक ब्रिज होती है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करती है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन। मेंबर्स से डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है और उन्हें एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए यूज करती है। 3. इंपॉर्टेंस इन रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। फार्मर्स को सपोर्ट। किसानों को सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन और मशीनरी के लिए सस्ता लोन मिलता है। मनी लेंडर्स से मुक्ति। SCB के इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के वजह से किसानों का प्राइवेट मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंस कम होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन। रूरल सेविंग्स को प्रमोट करती है और बैंकिंग सर्विसेज को गांव तक पहुंचती है। डेवलपमेंट रोल। रूरल इंडस्ट्रीज SHG और स्मॉल एंटरप्राइजेस को भी क्रेडिट सपोर्ट करती है। स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर। क्रॉप लोन्स और किसान क्रेडिट कार्ड जैसे स्कीम्स के थ्रू फार्मिंग एक्टिविटीज स्टेबल होती है। 4. Challenges and limitations of SCB government, नाबार्ड डिपेंडेंस। SCB ज्यादातर रिफाइनेंस और सब्सिडी पर डिपेंडेंट होती है। लोन रिकवरी प्रॉब्लम्स। फार्मर्स के डिफॉल्ट्स के वजह से NPA हाई होते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। लेंडिंग डिसीजंस अक्सर पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। वीक मैनेजमेंट। प्रोफेशनलिज्म और गवर्नेंस की कमी होती है। टेक्नोलॉजी की कमी। डिजिटल बैंकिंग को अडॉप्ट करने में SCB स्लो है। 5. रिफॉर्म्स एंड सजेशंस। कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव करनी चाहिए। स्टाफ को प्रोफेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट देना चाहिए। रूरल बैंकिंग में टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज करने चाहिए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम करना जरूरी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के ब्रॉडर इनिशिएटिव्स के साथ SCB को लिंक करना चाहिए। कंक्लूजन। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स रूरल फाइनेंस के लिए एक बैकबोन है जो किसानों तक सस्ता और इजी क्रेडिट पहुंचती है। ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में एक की रोल प्ले करती है। लेकिन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लोन डिफॉल्ट्स और मैनेजमेंट इश्यूज इनकी एफिशिएंसी को वीक कर देते हैं। अगर रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइजेशन और गुड गवर्नेंस लाए जाए तो SCB रूरल डेवलपमेंट के लिए एक स्ट्रॉन्ग टूल बन सकती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 14. Write a note on planning process in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि भारत में प्लानिंग कैसे होती है। इसमें हमें प्लानिंग की डेफिनेशन, उसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग,
स्टेप्स ऑफ प्लानिंग और उसकी इंपॉर्टेंस के एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्लानिंग का मतलब है एक सिस्टमैटिक प्रोसेस जिसमें गोल्स सेट किए जाते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं और पॉलिसीज बनाई जाती है डेवलपमेंट के लिए। भारत में प्लानिंग का शुरुआत 1950 में प्लानिंग कमीशन के साथ हुई थी, जिसमें स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल फॉलो किया गया। बाद में नीति आयोग ने इससे डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी बनाया। इंडिया की प्लानिंग का मेन फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी हटाना और मॉडर्नाइजेशन रहा है। मेन बॉडी। 1. प्लानिंग का मतलब और इम्पोर्टेंस। भारत में प्लानिंग एक ऐसा टूल है जो डेवलपमेंट को डायरेक्शन देता है और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करता है। प्लानिंग के थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर्स डिसाइड होते हैं और स्कीम्स इंप्लीमेंट होती है। इंडिपेंडेंस के बाद प्लानिंग का मेन गोल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और रीजनल इम्बैलेंस को रिड्यूस करना था। एग्जाम्पल। पहला 5-year प्लान 1951-56 एग्रीकल्चर पे फोकस था, जबकि बाद के प्लान्स इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिए गए। 2. इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। प्लानिंग कमीशन 1950-2014 पीएम के लीडरशिप में सेंट्रल बॉडी थी जो 5-year प्लान्स बनाती थी। नीति आयोग 2015 से इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और स्टेट्स के पार्टनरशिप पर फोकस करता है। फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट्स के बीच फाइनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन रेकमेंड करता है। यानी प्लानिंग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि कोऑर्डिनेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम होता है। 3. प्लानिंग प्रोसेस के स्टेप्स। इंडिया में प्लानिंग के स्टेजेस इस तरह होते हैं। गोल सेटिंग, डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना जैसे ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन। एग्जाम्पल। 11 प्लान का एम था इंक्लूसिव ग्रोथ। रिसोर्स असेसमेंट, फाइनेंशियल, मैन पावर और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज का एस्टिमेट। फॉर्म्यूलेशन ऑफ प्लान्स, कॉम्प्रहेंसिव प्लान डॉक्यूमेंट जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन सब सेक्टर्स का टारगेट होता है। अप्रूवल, प्लान को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और पार्लियामेंट अप्रूव करता था। इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्रीज, स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल बॉडी स्कीम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। मॉनिटरिंग एंड एवैल्यूएशन, रेगुलर रिव्यू करके गैप्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एग्जाम्पल। 12 प्लान की एवैल्यूएशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर की गई। 4. फीचर्स और चैलेंजेस ऑफ इंडियन प्लानिंग। फीचर्स, लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों का मिक्स है। सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट करता है। चैलेंजेस, इम्प्लीमेंटेशन में डिले और करप्शन। रीजनल डिस्पैरिटीज अभी भी एग्जिस्ट करती है। ग्रासरूट्स प्लानिंग वीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग कमजोर है। मार्केट इकोनॉमी के वजह से स्टेट लेड प्लानिंग का रोल कम हुआ है। 5. रीसेंट ट्रेंड्स 2015 के बाद। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और स्टेट गवर्नमेंट्स के पार्टनरशिप पर फोकस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) और क्लाइमेट चेंज पर ध्यान। डेटा ड्रिवन और डिजिटल टूल्स के साथ एवैल्यूएशन प्रोसेस। 5-year प्लान्स के जगह लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट्स जैसे स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75। कंक्लूजन। भारत का प्लानिंग प्रोसेस देश के डेवलपमेंट को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। सेंट्रलाइज्ड 5-year प्लान से लेकर नीति आयोग के डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल तक, यह सिस्टम चेंजिंग प्रायोरिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस होने के बावजूद प्लानिंग आज भी इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ इंडिया को गाइड करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 15. Discuss the problems of district planning. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के सामने आने वाले प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझना है। हमें बताना है कि स्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक लेवल्स पर कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को वीक बनाते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझाकर लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का मतलब है कि डेवलपमेंट की प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाए, जिसमें लोकल बॉडीज, ऑफिशियल्स और लोगों की पार्टिसिपेशन हो। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बाद इसे एम्फसाइज किया गया था ताकि प्लानिंग ग्रासरूट्स लेवल से शुरू हो। लेकिन रियलिटी में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसके वजह से इसका इम्पैक्ट लिमिटेड हो जाता है। आगे हम इन प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। वीक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज (DPC). आर्टिकल 243 ZD के तहत DPCS का होना जरूरी है, लेकिन कई स्टेट्स में ये या तो बनाए ही नहीं गए
या फिर इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करते। ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, जिला परिषद, लाइन डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सब अलग अलग काम करते हैं, जिससे ड्यूप्लिकेशन और कंफ्यूजन होता है। सेंट्रलाइज्ड अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया है, लेकिन अभी भी टॉप अथॉरिटीज ज्यादा कंट्रोल रखती है। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल चैलेंजेस, स्किल्ड स्टाफ की कमी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रेन्ड प्लानर्स और एक्सपर्ट्स की कमी होती है। डाटा की प्रॉब्लम, अपडेटेड और रिलायबल डेटा अवेलेबल नहीं होता, इस वजह से प्लानिंग वीक हो जाती है। कोऑर्डिनेशन की कमी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लोकल बॉडीज के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होती। 3. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फंड्स की कमी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग मोस्टली स्टेट और सेंटर के ट्रांसफर्स पर डिपेंडेंट होती है। फंड्स अक्सर लेट आते हैं या सफिशिएंट नहीं होते। ईयरमार्क ग्रांट्स, जो पैसा मिलता है यूएसएमई मेजॉरिटी टाइट फंड्स होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। लोकल रेवेन्यू वीक, लोकल बॉडीज अपना रेवेन्यू रेज करने में वीक होती है। 4. पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक ऑब्स्टिकल्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लोकल पॉलिटिक्स अक्सर प्लानिंग को इन्फ्लुएंस करता है और रिसोर्सेज गलत जगह डाइवर्ट हो जाते हैं। सोशल इनइक्वालिटीज, जाति, वर्ग और रीजनल बायस की वजह से रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लोगों की कम पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस और ट्रस्ट की कमी के वजह से आम लोग प्लानिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। 5. इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मॉनिटरिंग और एवैल्यूएशन वीक, प्लानिंग के बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करने का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, अप्रूवल और परमिशंस के मल्टीपल लेयर्स के वजह से काम डिले होता है। प्लान्स पेपर तक सीमित, अक्सर प्लान्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक लिमिटेड रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं होते। 6. एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज, केरला का पीपल्स प्लान कैंपेन एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है जहां पब्लिक पार्टिसिपेशन काफी हाई था। लेकिन बाकी स्टेट्स में डीपीसी मोस्टली फॉर्मल होते हैं, ग्राउंड पर उनका इम्पैक्ट कम दिखाई देता है। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन दोनों ने पॉइंट आउट किया है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अभी तक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं हुआ। कंक्लूजन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डिसेंट्रलाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन सकता था, लेकिन स्ट्रक्चरल, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ने इससे वीक कर दिया है। अगर कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रॉपर फंडिंग और पीपल्स पार्टिसिपेशन को एश्योर किया जाए तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अपने असली पर्पस को अचीव कर सकती है। जब तक ये इश्यूज सॉल्व नहीं होते, तब तक ग्रासरूट्स लेवल डेवलपमेंट का विजन पूरा नहीं होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 16. Comment on the organizational heritage of Indian bureaucracy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंडियन ब्यूरोक्रेसी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके ऑर्गेनाइजेशनल रूट्स के बारे में लिखना है। मतलब ये बताना है कि मुगल पीरियड, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और इंडिपेंडेंस के बाद के रिफॉर्म्स ने ब्यूरोक्रेसी को कैसे शेप किया और आज भी इसका क्या इम्पैक्ट है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडियन ब्यूरोक्रेसी बेसिकली परमानेंट एग्जीक्यूटिव है जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज और लॉस को इम्प्लीमेंट करती है। ऑर्गेनाइजेशनल हेरिटेज का मतलब है इसका इतिहास, उसकी ट्रेडिशंस और वो लेगेसीज जो इसके स्ट्रक्चर को शेप करती है। इंडियन ब्यूरोक्रेसी पे एंशंट और मुगल सिस्टम्स का असर रहा, लेकिन सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का है। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये हेरिटेज ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तरीके को अफेक्ट करता है। मेन बॉडी। 1. एंशंट और मेडिवल रूट्स। मौर्यन और गुप्ता पीरियड में ब्यूरोक्रेसी के सीड्स दिखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र टैक्सेशन, रेवेन्यू और एस्पियनाज के लिए क्लियर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाता है। मुगल पीरियड में मानसाबदारी सिस्टम था, जिसमें हायरार्की और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी क्लियर थी। यह दोनों सिस्टम्स ने ब्यूरोक्रेसी में हायरार्की और रूल फॉलोइंग कल्चर को डेवलप किया, जो आगे भी चला। 2. ब्रिटिश कॉलोनियल लेगेसी। सबसे बड़ा हेरिटेज ब्रिटिश रूल से मिला। ब्रिटिश ने इंडियन सिविल सर्विसेज (ICS) बनाया जो पूरे कॉलोनियल गवर्नेंस का बैकबोन था। इसका नेचर था स्ट्रॉन्ग हायरार्की और रिजिड चेन ऑफ कमांड। अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन, लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत कम, रूल फॉलोइंग और पेपरवर्क पे ज्यादा इंपॉर्टेंस। ब्यूरोक्रेसी का रोल था लॉ एंड ऑर्डर और रेवेन्यू कलेक्शन, ना कि डेवलपमेंट। इंडिपेंडेंस के बाद भी ब्यूरोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर इसी कॉलोनियल फ्रेमवर्क से आया। 3. पोस्ट इंडिपेंडेंस एडेप्टेशंस और कंटिन्यूटीज। 1947 के बाद ICS को IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, बनाया गया।
कंटिन्यूइटीज, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर और यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, रूल्स और प्रोसीजर्स का स्ट्रिक्ट एडहियरेंस, हायरार्की और सीक्रेसी का कल्चर, एडेप्टेशंस, आप ब्यूरोक्रेसी नेशन बिल्डिंग और डेवलपमेंट के लिए काम करने लगी, प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट और पॉवर्टी एलिविएशन में इसका रोल इंक्रीज हुआ। 4. क्रिटिकल एवैल्यूएशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ट्रांजिशन के टाइम पे स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी प्रोवाइड की, मेरिट बेस्ड प्रोफेशनल सिस्टम क्रिएट किया, डाइवर्स कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। नेगेटिव एस्पेक्ट्स, कॉलोनियल हायरार्की की वजह से रिजिडिटी और रेड टेपिज्म ज्यादा है, ओवर सेंट्रलाइजेशन ने स्टेट्स और लोकल बॉडीज की ऑटोनॉमी को लिमिट किया, सिटीजन के लिए रिस्पॉन्सिवनेस कम, रूल्स पे ज्यादा फोकस, चेंज के लिए रेजिस्टेंस भी दिखता है। आज के रेलेवेंस, रिफॉर्म्स जैसे एक गवर्नेंस, आरटीआई और डिसेंट्रलाइजेशन इस हेरिटेज की वीकनेसेस को ओवरकम करने के एफर्ट्स है। हेरिटेज एक तरफ स्ट्रेंथ है कंटिन्यूटी के लिए और दूसरी तरफ चैलेंज है अडेप्टेबिलिटी के लिए। कंक्लूजन, इंडियन ब्यूरोक्रेसी का ऑर्गेनाइजेशनल हेरिटेज एक मिक्स है, एंशिएंट ट्रेडिशंस, मुगल प्रैक्टिसेस और सबसे ज्यादा ब्रिटिश कॉलोनियल इन्फ्लुएंस। इसने एक स्ट्रांग और स्टेबल सिस्टम दिया लेकिन रिजिडिटी, सेंट्रलाइजेशन और रेड टेपिज्म जैसी प्रॉब्लम्स भी छोड़ी। आज के डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटल गोल्स के लिए ब्यूरोक्रेसी को मॉडर्नाइज करना जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।